हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, ब्लॉक्ड सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके एंड बहुत जल्दी जुलाई टू दिसंबर 2024 की नेक्स्ट ईयर की रीडिंग, सॉरी इस ईयर की रीडिंग, सेकेंड हाफ की रीडिंग मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए सो दैट जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्कॉर्पियो। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में अगर आप लोग हो, किसी को आपने ब्लॉक किया है, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आप कोई एक्शंस लेंगे, क्या चीज़ें हैं, ओवरऑल देखेंगे। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ये पर्सन जो है अभी इस टाइम में एनालिटिकल, लॉजिकल प्लस इमोशंस, इन तीनों में ही घूम रहे हैं। लाइक इनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि कौन सी चीज़ सही है। एडम एंड द ईव, ऐसा लग रहा है लवर्स कार्ड में कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, इनको चीज़ें चाहिए भी नहीं भी चाहिए, तो बहुत कंफ्यूजन स्टेट बना हुआ है इनका। ये बहुत ही इंट्यूशंस इनकी स्ट्रॉन्ग है आप ही की तरह, और ये जो है आपको अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई एक्शन लेना सही है नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सांत्वना दे रहे हैं अपने आप को कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अ, इस पर्सन ने आपको शायद कुछ स्टार्ट किया था या फिर स्टार्ट करने वाले थे, बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, बट चीज़ें हो नहीं पाई उस तरीके से। ये पर्सन आपके साथ, आई एम नॉट सेइंग कि रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, बट आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर ये खाली एक ड्रीमी वर्ल्ड पे ही है जहाँ पे ये सोचते रहते हैं कि आप दोनों एक हो गए हैं। इनको ऐसा सपना आता है कि आप दोनों एक हो गए हैं, आपके बीच में सारी चीज़ें खत्म हो चुकी सही हो चुकी है। जो भी खत्म थी वो पॉसिबिलिटी, जो सब कुछ सही हो चुका है, और अभी अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उनको। इस तरह की ड्रीम्स देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ ड्रीम्स देखते हैं, बट ये बस ड्रीम्स ही है स्कॉर्पियो, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी टैरो कह रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी एक ऐसा फेस आ रहा है जहाँ पे चीज़ें ख़त्म, जैसे तूफान तूफान आधी के बाद जो होता है ना, लाइक क्या होता है, तूफान आधी के बाद शांत हो जाता है सब कुछ, वही वाला सिचुएशन है यहाँ पे। ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, बताएंगे नहीं आपको कुछ भी, बट यस दूसरी पार्टी के पास जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपसे थोड़े से डरे हुए हैं। वाई एम आई गेटिंग कि ये पर्सन आपसे डरे हुए, स्केयर्ड है, दे आर स्केयर्ड ऑफ यू। स्केयर्ड कि अगर आपको किसी भी तरीके से पता चला कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो कहीं आप थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ से ना निकाल दें। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको डिजायरेबल मानते थे, लाइक मे बी आप लुक्स में बहुत अच्छे हैं, मे बी आप सब चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं, मे बी आप बहुत
बहुत आप आपके अंदर से पॉजिटिविटी आती है, समथिंग लाइक दैट, बहुत सेक्सी भी है हो सकता है। तो ये इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत डिजायरेबल, आपके पीछे बहुत लड़के पड़ते हैं, बट लेकिन somehow ये नहीं, आप इनके हत्थे नहीं लगे। तो इस पर्सन को ना एक वो भी है कि यार ये कैसे स्कॉर्पियो मेरे से नहीं, कैसे नहीं हो पाया स्कॉर्पियो का मेरे साथ, चांस था इतना अच्छा यार, गवा दिया हमने तो, समथिंग लाइक दिस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं, बट वो कहते हैं ना कि इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को, बिकॉज अल्टीमेटली तो क्या चाहते हैं ये पर्सन, पब्लिक रिकॉग्निशन, अपनी इमेज सबके सामने अच्छा रखना है, सबके सामने सबको ये बताना है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, और स्कॉर्पियो तो बेवकूफ़ी है एकदम कि मेरे साथ नहीं रही या रहा, स्कॉर्पियो ने लूज किया है, मैं जीता हूँ, स्कॉर्पियो हार गए हैं। हाँ, इस तरह की एनर्जी में है वो अभी। मैं सबसे ज्ञानी हूँ, अभिमान अभिमान इनका बहुत ज्यादा है कि आई एम द ओनली पर्सन who has respected Scorpio and Scorpio has disrespected me। इस तरह के एनर्जीज में है आपके पर्सन, जहाँ पे ना दे हैव दिस फीलिंग कि दे आर अट्रैक्टेड टू यू, आपके साथ अट्रैक्टेड भी है, बट एट द सेम टाइम ना बहुत जेलसी भी है, जेलसी भी बहुत है, अच्छे भी आप लगते हो और जेलसी भी बहुत है। चलिए देखते हैं आप क्या सोचते हैं, स्कॉर्पियो क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। सी oh my god, bottom of the deck is two of cups, but I can't believe this. I mean nobody can make you lose, कोई आपको हरा नहीं सकता स्कॉर्पियो यहाँ पे, बिकॉज वो just see the cards, king of wands and five of swords and hermit and chariot and five of pentacles and eight of pentacles walking away। So जो ये पर्सन कर रहे हैं उसके कहीं हद तक ज्यादा आप इनको एक मार रहे हैं डंक, it's like that। Now see, I really don't like this, somebody commented me that आप मैम मुझे बता रहे हो स्कॉर्पियो स्क्वायर में कुछ अच्छा नहीं बोला आपने, यार ऐसा नहीं है, जस्ट डोंट टेक इट टू द हार्ट, दीज आर जस्ट रीडिंग्स, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है जस्ट डोंट टेक इट, बट डोंट टेल मी ऑल दिस, बिकॉज आई एम ऑल्सो अनदर स्कॉर्पियो, मे से ही बच के रहो आप। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, पता नहीं आप लोग दिल में क्यों ले लेते हो, इफ आई एम डूइंग सम रीडिंग, सो जरूरी नहीं है ना कि आपसे मिलेंगे, हो सकते हैं आपसे मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं ना, तो जो नहीं मिल रहा है वो मत लीजिए। सो डोंट कमेंट मी ऑल दिस, ओके, डोंट कमेंट मी। जस्ट किडिंग, डोंट कमेंट ऑल दीज थिंग्स, मन से मत लीजिए, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, एंड समवेयर आप एक डिटैच की एनर्जी में हो, जहाँ पे एक्चुअल में आपको आप इतने यू आर सो सैड बाय दिस कॉन्सिक्वेंसेस कि किस तरीके से आपने इस पर्सन को इतना एफर्ट दिखाया, इतना कुछ किया, बट आज आपको इस पर्सन से दूर जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो अंदर से आप इतने वीक हो कि आपको इस पर्सन से दूर जाना पड़ रहा है, और ये आपके सबसे बड़ा आपको दुख हो रहा है इस चीज का, बट ये आपको करना पड़ रहा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही करना है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई चीजें, आप किसी और के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, आपको एक डिजायरेबल पार्टनर चाहिए था जो मे बी आपको नहीं मिला,
इस पर्सन में वो नहीं दिखा, यू आर वेरी हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड और आप इस चीज को खत्म करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू करेक्ट योर लाइफ, आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप थक गए हो इनके चीजों से, क्योंकि इस चीज में कुछ तो रखा नहीं, अब जस्टिस और डेथ आ गया है साथ में ही, और हाइरोफेंट भी है, यानी कि आपको इन सब चीजों से, इन सब ड्रामा से बहुत कुछ सीखने को मिला है स्कॉर्पियो। तो समवेयर आप इस चीज में दोबारा से नहीं जाना चाहते हो, इस पर्सन को जो लगना है लगे, तो ये आप मुझे कह रहे हो। चलिए देखते हैं कि शिव और एकल में से क्या आता है आपके मैसेजेस। यस, the law of karma, reaping what you sow. Very important guidance for you, Scorpio. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive it. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, अगर आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, सो मे बी दिस इज योर कर्मा दैट यू आर गेटिंग इट बैक, और मे बी ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए इस वे में लीजिए इसको, कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है तो उसको वो कर्मा मिल रहा है, इट्स लाइक दैट। तो कर्मा बहुत बड़ा गेम है, बिकॉज जो आप करते हो आपको वही मिलता है, ये दिस इज फॉर श्योर। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये मिल रहा है, जो भी सिचुएशन आपने पिछले जन्म में किया हो, मे बी किसी को हर्ट किया हो समथिंग, या फिर आपको अगर ये देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो मे बी आपने कुछ एक कर्मा किया है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने कर्मा को आगे एक्सपिएट करिए। एक्सपैंड नहीं, एक्सपिएट, मतलब कि उसको खत्म करिए, आगे बढ़िए लाइफ में, भगवान से माफी मांगिए। और ये, या तो दूसरी चीज ये है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको भी कर्मा मिल रहा है, तो कर्मा इज वेरी बिग। शिवा आपको यही बोल रहे कि अगर किसी पर्सन ने आपको दुख दिया है, मे बी दैट पर्सन हैज हर्टेड यू बैडली, तो उस पर्सन को वापस से वही मिल रहा है। आई एम सीइंग समवेयर यू हैव समबडी न्यू कमिंग इन, कोई न्यू पर्सन आपके पास आ रहे हैं और इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है कि अरे ये तो अच्छा ही हो गया स्कॉर्पियो का, हम तो समझ रहे थे स्कॉर्पियो के साथ कोई रहेगा नहीं, बट स्कॉर्पियो के पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आ गए हैं। कहीं ना कहीं आई एम पिकिंग अप दैट ऑल्सो। ओके, सो टेक इट हाउ इट इज रेजोनेटिंग। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुश रहिए अपनी लाइफ में स्कॉर्पियोज। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।